प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको अवकलन समीकरण का एक प्रश्न हल कर दिखला रहे हैं। तो आज का प्रश्न है, निम्न अवकलन समीकरण को हल कीजिए। 3e⁻x dx प्लस 1 माइनस e⁻x इंटू sec स्क्वायर बाई dy बराबर 0। इस अवकलन समीकरण को आपको हल करना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्न को हल करने से पहले हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा, ये अवकलन समीकरण किस कैटेगरी का है, और ये निश्चित करने के बाद किस कैटेगरी का है, उसी कैटेगरी के हिसाब से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये प्रश्न जो आपका है कि ये 1 ऑर्डर और 1 डिग्री का प्रश्न है, और 1 ऑर्डर और 1 डिग्री के जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं उनको कई कैटेगरीज में बांटा गया है। उसमें एक कैटेगरी है जिसमें हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। वेरिएबल को सेपरेट करने से क्या मतलब है, ये कई बार आपको हम बतला चुके हैं, आज हम पुनः बतला देते हैं। वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब ये है कि दिए गए प्रश्न को हम पुनः इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं कि dx के साथ में वे फंक्शंस रहें जो x वेरिएबल के हैं, और dy के साथ में वे फंक्शंस रहें जो y वेरिएबल्स के हैं। तो देखिए, आज का प्रश्न जो है इसी कैटेगरी का है, इसलिए हम इसी तरह से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हम प्रश्न को आपको हल करके दिखला रहे हैं। सबसे पहले लिख लिया हमने दिया गया अवकलन समीकरण जैसा कि वैसा। 3e⁻x tan y dx प्लस 1 माइनस e⁻x sec स्क्वायर बाई dy बराबर 0। अब आप देखते हैं यहाँ पर ये dx है, तो जैसा कि आपको हमने बतलाया, तो जो वेरिएबल सेपरेट वाले जिनमें हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं उनमें dx के साथ x का फंक्शंस रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये फंक्शंस जो है y का है, तो इसका मतलब ये है ये अपने ठीक स्थान पर नहीं है। और यहाँ पर dy के साथ में y वेरिएबल्स के फंक्शंस रहना चाहिए। यहाँ पर जो है 1 माइनस e⁻x जो है वो अपने सही स्थान पर नहीं है। तो जैसा कि हमने आपको बतलाया था, सबसे पहले हम दिए गए समीकरण में ये देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस अपने सही स्थान पर नहीं हैं, फिर उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब ये पूरा मल्टीप्लाई करें, tan y 1 माइनस e⁻x, ये हो गया मल्टीप्लाई। अंदर ब्रैकेट खोलने की आवश्यकता नहीं है। फिर इस पूरे समीकरण को जब इससे भाग करेंगे तो हमारा समीकरण जो है ठीक प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा। तो हम इस समीकरण को भाग करेंगे 1 माइनस e⁻x tan y से, इस पद को भी हम भाग करेंगे 1 माइनस e⁻x tan y से। ये लाइन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं जिससे आप मेरे मन की बात को समझ सकें। और आपका मन लिखने का है तो लिखें, एक एक लाइन लिखने से प्रश्न बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो फल प्राप्त होगा इस लाइन से लाइन प्राप्त होगी 3e⁻x बटे 1 माइनस e⁻x dx प्लस sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy बराबर 0। अब हम इसमें देखते हैं कि dx के साथ में जो फंक्शंस है वो x वेरिएबल्स का है, और dy के साथ में जो फंक्शंस है वो y वेरिएबल्स का है। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल सेपरेट करने वाले प्रश्नों को जिस प्रकार से हल करने की स्थिति में लाना चाहिए, हमारा प्रश्न उस अवस्था में आ चुका है, उस स्थिति में आ चुका है। हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। इससे पहले हमने ये काम किया कि इस लाइन में जो इस dx के साथ में जो फंक्शंस है उसके हर में लिखा हुआ है 1 माइनस e⁻x, इसमें से हमने माइनस एक कॉमन ले लिया और इसको हमने बना लिया -3 e⁻x अपॉन e⁻x माइनस 1 dx, और ये हमने वैसा का वैसा लिख लिया प्लस sec स्क्वायर बाई बटे tan बाई dy बराबर 0। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए या मत लिखिए, ये आपके मन की बात है। समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करेंगे तो ये -3 हमने बाहर ले लिए हैं, इसका समाकलन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, हमने ये लिख दिया। इस पूरे का मतलब यह है कि e⁻x बटे e⁻x माइनस 1 का हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं।
और यहाँ पर हमने समाकलन निशान लगा दिया और इस प्रकार से लिख दिया। इसका मतलब ये है कि सेक स्क्वायर बाई अपॉन टेन बाई का बाई के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं। और RHS में हमने समाकलन का स्थिरांक माइनस लॉग एक्स लगा दिया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हमने माइनस लॉग एक्स क्यों लगाया, लॉग एक्स क्यों नहीं लगाया, लॉग सी माइनस लॉग सी लगा दिया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि माइनस लॉग सी क्यों लगाया, केवल लॉग सी क्यों नहीं लगाया, या अकेला सी क्यों नहीं लगाया, या साइन सी क्यों नहीं लगाया। तो जैसा कि आपको हम बतला चुके हैं, प्रश्न की स्थिति के अनुसार ये हमें फैसला करना पड़ता है कि यहाँ पर हम जो समाकलन का स्थिरांक लगाएं वह किस प्रकार से लगाएं। पुस्तक में उत्तरमाला में जो उत्तर दिया हुआ है उससे मिलाने के लिए यहाँ पर माइनस लॉग सी ही समाकलन का कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो हमने लगा दिया है। क्लियर। अगर आपको उत्तरमाला से उत्तर नहीं मिलाना है तो आप सी लगा दीजिए, लॉग सी लगा दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद हम इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा x के सापेक्ष log e की पावर x माइनस 1, और इसका जब समाकलन करेंगे y के सापेक्ष तो हमें इसका समाकलन प्राप्त होगा log 10y, और इस प्रकार से ये लाइन से लाइन हमें प्राप्त होगी -3 log e की घातांक x माइनस 1 प्लस log 10y बराबर माइनस log c। अब इसको पक्षांतर करने के बाद ये और माइनस से मल्टीप्लाई आद करने के बाद हमें इससे ये लाइन प्राप्त हो जाएगी 3 log e की पावर x माइनस 1 बराबर log 10y प्लस log c। ऐसा है कि हम पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये आपका माइनस का हो जाएगा, और जब ये LHS से RHS में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। वो लाइन हमने लिख दी है, वो हमने लिख कर नहीं दिखलाई, ये बीच की लाइन। ठीक है क्लियर। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं log m प्लस log n लिखा होता है, तो इसको लिख सकते हैं log m इंटू n। इसी नियम के आधार पर यहां पर ये कर रहा है m का काम और ये कर रहा है n का काम, तो इन दोनों को log प्लस में है तो इससे प्राप्त हो जाएगा आपको log 10y इंटू सी। और ये जो आपका LHS में था जिसकी ये 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं सूत्र गुणांक के रूप में, ये पावर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपने एक सूत्र पढ़ा था m log n बराबर होता है log n की घातांक m, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं log m टू दी बेस n बराबर होता है n log m। तो इस नियम के आधार पर ये 3 यहाँ पहुँच जाएंगे। अब LHS में भी log में है सब फंक्शंस और RHS में भी log में है, तो इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे। log से log काटना गलत हो जाएगा, log से log काटेंगे नहीं। आपका मन है आप लिख दीजिए दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेने पर, आपका मन है आप कुछ मत लिखिए, केवल आंसर लिख दीजिए e की पावर x माइनस 1 की पावर 3 बराबर c10y। ये c10y हमने RHS में लिख दिया, और ये e की पावर x माइनस 1 का होल क्यूब जो पावर 3 है होल, ये हमने LHS में लिख दिया। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल हो गया। ये प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, थोड़ा सा आपको अभ्यास होगा, समाकलन के नियम मालूम होंगे, आप प्रश्न की कैटेगरी पहचानना जानते होंगे, प्रश्न हल होता चला जाएगा, कोई आपको ज़्यादा प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। आज का प्रश्न पूरा हो जाता है, अगली बार आपको हम फिर कोई नया प्रश्न समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।